सुकमा क्षेत्र के बीच में जो संबंध था, संबंध पार्टी वाला संबंध नहीं, परिवार वाला संबंध था। जो मेरे पिताजी के खुद को भाई बोलते थे, मेरे चाचा थे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी अजीत जोगी जी और सुकमा क्षेत्र के बीच में जो संबंध था, वो संबंध पार्टी वाला संबंध नहीं, परिवार वाला संबंध था। इसलिए यहां जितने भी आप लोग आए हैं, मुझको अपना प्यार देने, अपना आशीर्वाद देने, सब कोई मेरे चाचा हैं, कोई मेरे दादा हैं, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी भतीजी है, मेरे भाई हैं। आप सभी का मैं यहां अपने दिल से अपना हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। నేను గులే దాదులు నాన్నోకిను ఏలాస్కిను గులే నన్కాయ జోడ తీసుకుని గులే తోక నన్ను జోవార్ తీతాను। कुछ लोग कहते हैं నేను केततोड़ू कि अब मेरे पिताजी अजीत जोगी जी नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो मैं उनको ये बताने आया हूं कि यहां आज भी 3 साल हो गए उन्हें मरे, आज भी यहां सुकमा में, यहां बस स्टैंड में जो आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, आज सबके दिल में अगर कोई झांक के देखेगा तो आज भी जोगी जिंदा है। गुले दिल दे ओळखसनो నేను డాక్టర్ ఆలోచనగయో అమిత్ జోగి నేను మీ మున్ననుభవ मेंडे जीव मिंतर आलोचना और सॉरी अजीत जोगी। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूं, गोंडी की जरूरत है क्या? हिंदी बोले लोग समझ वाते आ जाएगा। जब जो लोग हिंदी मुझको समझ पा रहे हैं हाथ उठाइए, और जो नहीं समझ पा रहे हैं बेनो हिंदी पुनर् कहते हिंदी पुनर् सब समझ पा रहे हैं। हिंदी ओढ़ो हिंदी व्यक्ति समझ में साहु जी हिंदी में बोलते हैं, क्या धारा प्रभाव। वैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ बात रख दी है। आज आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हो, एक बात तो सिद्ध हो गई कि छत्तीसगढ़ के लिए अमित जोगी नेता नहीं है, आप सबका बेटा है। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद कोई नेता को नहीं देता है, अपने बेटा को, अपने भाई को देता है। जो लोग ये कहते थे कि जोगी जी के मरने के बाद हमारा परिवार अनाथ हो गया है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं। मेरे पिताजी हमेशा मुझसे बोलते थे कि बेटा, जिसके सिर के ऊपर छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ गरीब लोगों का, किसान लोगों का, मजदूरों का, माताओं का, बहनों का हाथ होता है, वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। आज मेरे पास ना तो पैसा है, ना मेरे पास सत्ता है, पर मेरे पास उन सबसे बड़ी ताकत आपका प्यार है, आपका दुलार है। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया। मैं ये भी बताने आया हूं, मैं पढ़ रहा था, जो मेरे पिताजी के खुद को भाई बोलते थे, मेरे चाचा थे, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि मेरी लड़ाई, अमित जोगी की लड़ाई ना तो भाजपा से है, ना कांग्रेस से है,
मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। मेरे पिताजी का एक अंतिम सपना था, बार बार वो बोलते थे कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की धरती है, ये दुनिया में सबसे अमीर धरती है। यहां कोयला है, यहां लोहा है, यहां सोना है, यहां हीरा है, यहां बॉक्साइट है, यहां सीमेंट है, क्या नहीं है। इतने घने घने बड़े बड़े जंगल हैं। सबसे अमीर धरती है हमारी छत्तीसगढ़ की, लेकिन जो लोग इस धरती पर रहते हैं, आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो यहां हमारे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने नारा दिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। उनका एक ही मकसद है कि ये जो अमीर धरती में गरीब लोग रह रहे हैं, उनको मुझे अमीर बनाना है, उनको मुझे खुद के पैर पे खड़ा करना है। ये मेरे पिताजी का मिशन था, ये मेरे पिताजी का सपना था, और उसी सपने को साकार करने के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के आपकी सेवा करूंगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे रोक सके। आज सुबह मैं बीजापुर में था। बीजापुर जिले के कुटरू गांव के आगे अम्बेली में 56 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। पिछले 8 दिनों से वहां बैठे हैं अम्बेली में, अपनी जो जायज मांगे हैं उनके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। मैं उनके पास जा रहा था, मुझको पुलिस ने